दर्शक नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। फिलहाल टीम अरुण भूमि मौजूद है लोबा। ये एक बहुत ही सुंदर रिजॉर्ट है जहाँ पासीघाट पे स्थित है। और यहाँ पे हमें बहुत ही सुंदर कार्यक्रम देखने को मिला है जो कि यूथ है, जो युवा है, इन सपोर्ट ऑफ श्री ताजा बुनोंग जी, जो कि एस्पायरिंग कैंडिडेट है 32 रुमगोंग की। जब हम 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो मैं लगातार कोशिश करता हूँ कि क्योंकि ये रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी 60 सीट जो 60 एमएलए जो विधायक क्षेत्र होते हैं उनमें से सबसे पिछड़ा माना जाता है। इसलिए मैं लगातार जब भी रुमगोंग की बात करते हैं तो इन्हें पिछड़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूंसी के नाम भी दिया जाता है। ऐसे वहाँ के लोग भी कहते हैं, वहाँ के युवा लोग भी कहते हैं। और इसी के साथ यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ताजा बुनोंग के जो सपोर्टर है, उनके जो यूथ है, उनके जो समर्थक है, उनके कार्यकर्ता से उनके द्वारा यह बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। जो कि पासीघाट पर जितने भी 32 रुमगोंग कॉन्स्टिट्यूंसी के जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो चाहे वो जेएनसी हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, डाइट कॉलेज, बीएड, इतने सारे वहाँ के जो जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको बुलाकर यहाँ पर उन लोगों से बातचीत करने की इंटरेक्शन प्रोग्राम रखा गया है, ताकि उन लोगों की प्रॉब्लम्स और उन लोगों की खामियां सब जानने की कोशिश यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से ताजा बुनोंग के सपोर्टर द्वारा किया गया है। तो हमारे साथ अभी मौजूद है हाल ही में स्टूडेंट है और साथ ही साथ जो आज के जो ऑर्गेनाइजर है वो भी मौजूद है। उनसे हम बात विवाद करने की कोशिश करते हैं और उन लोगों की मकसद जानते हैं कि आज किस मुद्दा के ऊपर आज उन लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया। और उन स्टूडेंट लोगों से बात करके, उन विद्यार्थियों से बात करके उन लोगों की कमियां और खामियां, या फिर आने वाले जब हम चुनाव की बात करते हैं तो उस पर उन लोगों का क्या बदलाव चाहते हैं वो हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सर, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू। और सर, आज की जो आप लोगों की जो कार्यक्रम जो आप लोगों ने आयोजित किया उसको आपसे थोड़ा विस्तार में सुनना चाहेंगे। ये जो हम लोग आज जो लोबा रिसोर्ट में जो हम लोग जो कार्यक्रम आयोजित किया है इन फेवर ऑफ श्री ताजा बुनोंग एस्पायरिंग एमएलए कैंडिडेट, तो हमारा जो आज का कार्यक्रम था, जैसे हम लोग इसमें फोकस किया ओनली स्टूडेंट्स जो पासीघाट में पढ़े, और चाहे वो अरुणाचल यूनिवर्सिटी में हो, जेएनसी कॉलेज पासीघाट में हो, बीएड कॉलेज में हो, या फिर अरुणाचल एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में हो, या कोई भी जो इंस्टीट्यूट है पासीघाट का ईस्ट सियांग का अंदर में, जो हमारा जितना इंस्टीट्यूट है, जितना हमारा उधर से 32 रुमगोंग से जितना पढ़ता है, तो हम लोगों ने उसको यहाँ बोला कि हम लोग का प्रोग्राम ही था टू नो योर लीडर्स। तो टू नो योर लीडर का हम लोग का इंटरेक्शन प्रोग्राम था। तो हम लोगों ने जानने का कोशिश की कि हमारा एक दूसरे से हम लोगों ने ये बात करके ये एक दूसरे से ये जानने का कोशिश किया कि अब जो हमारा प्रेजेंट विधायक या फॉर्मर विधायक से आर यू सेटिस्फाई और नॉट। तो हम लोगों ने जितना भी आज जिससे भी हम लोगों ने बात किया या कि नो वन इज सेटिस्फाइड विद प्रेजेंट एमएलए एंड फॉर्मर मिनिस्टर। तो हम लोगों ने यहाँ में आज डिसाइड किया कि लेट्स ब्रिंग द चेंज। चलो इस बार का 2024 का आने वाला जो असेंबली इलेक्शन है उसमें हम लोग एक नया विधायक लेके आता है, एक जो यूथ है, जो हमारा यूथ का प्रॉब्लम का समझ सकता है, जो एरिया का प्रॉब्लम को समझ सकता है, जो हमारा एरिया में जो हेल्थ सेक्टर में तो जीरो है। कहीं अगर आप छोटा सा अगर आप वायरल फ्लू होके भी अगर आप मेडिकल में जाता है तो उसमें अब आपको एक पार्स एड किट भी नहीं मिलता है, एक आयोडीन नहीं मिलता है, आपको एक पैरासीटामोल तक नहीं मिलता है। तो उसका रीजन कौन है? उसका रीजन है लीडर हमारा अपना एरिया का बारे में कुछ फोकस करता नहीं, उसका हेल्थ का बारे में सोचता नहीं, एजुकेशन का बारे में सोचता नहीं। तो उसके लिए हमारा जितना भी 32 रुमगोंग सबसे पिछड़ा हुआ एमोंग 60 असेंबली कंस्टिट्यूंसी में से सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है, तो सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है तो वो 32 रुमगोंग है, जहाँ पे मैक्सिमम 70% बस्ती में विलेजेस में रोड कनेक्शन नहीं है। और इसमें अब एक है बांगो, चेबुंग बांगो। आज का डेट में 75 ऑफ इंडिपेंडेंस आप सोच के देखो, उसमें ना लाइट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना मोबाइल नेटवर्क है, ना रोड कनेक्शन है। तो उसका रीजन कौन है? तो उसका रीजन है हमारा लोकल एमएलए, जो हमारा फॉर्मर मिनिस्टर या प्रेजेंट एमएलए। उसमें कुछ अपना एरिया का बारे में सोचता नहीं। जस्ट अपना एरिया को जब इलेक्शन का समय आएगा, जस्ट उसको कुछ मीठा बात करके वोट ले लेगा, एमएलए जीतेगा, 4 साल वो घूमते रहेगा, मस्ती करेगा, एरिया का बारे में देखता नहीं। इसके लिए हम लोगों ने आज डिसाइड किया कि इस बार हम लोग चेंज करेगा, हमारा विधायक चेंज होना है। हम लोग को एक यूथ चाहिए जो हमारा 32 रुमगोंग का यूथ का प्रॉब्लम को समझ सकेगा, स्टूडेंट का प्रॉब्लम को समझ सकेगा और एरिया का डेवलपमेंट के लिए काम करे। जो आने वाला जो दिन है उनको लेकर उन लोगों का बहुत सारे दुख भी था, कुछ कमियां भी था, कुछ खामियां भी था, वो सब आप जानने के बाद लगता है कि आपके जो उम्मीदवार है श्री ताजा बुनोंग जी में वो क्वालिटी है। देखिए, जो हमारा जो ताजा बुनोंग में है उसमें क्वालिटी है। तो अब अगर जब लीडर का क्वालिटी का बात करना है तो सबसे पहले लीडर में एक क्षमता होना है।
एरिया का डेवलपमेंट के लिए उसका स्पीकिंग स्किल सही होना है, उसका लैंग्वेज ठीक होना है। हमारा जो भी 32 रुमगोंग से विधायक बन के आया है या कोई मिनिस्टर रहा, कोई एमएलए अभी प्रेजेंट है, बट वो कभी एक लीडर में हर चीज़ में वो वोकल होना है, अच्छा इंग्लिश बोलने, अच्छा हिंदी बोलने और गुड, सबसे पहले तो उसको गुड ह्यूमन बींग भी होना है। तो हमारा जो 32 रुमगोंग का विधायक जो अभी प्रेजेंट एमएलए है, ये उसका 5 साल 3 ईयर में उसका 5 साल 3 ईयर तो अभी ख़त्म होने वाला है। लेकिन उसको देख के हम असेंबली मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कभी अपना एरिया को लेके उसको हम स्पीच देते हुए नहीं सुना, अपना एरिया का ग्रीवेंसेस को लेजिस्लेटिव असेंबली में रखते हुए तो नहीं देखा है। तो उसका रीज़न क्या है? शायद हमको लगता है कि अच्छा हिंदी नहीं बोल पाता होगा या इंग्लिश नहीं बोल पाता होगा, बट वो तो खैर उसको छोड़ी दो, उसका वो है। बट हमारा लीडर जो है वोकल होना है और उसका पास क्वालिटी होना है, लीडरशिप क्वालिटी होना है, सो दैट कि वो अपना एरिया को आगे ले जाएगा, अपना एरिया का प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। जैसे कि हमारा जो अरुणाचल का प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व होता है, जो 60 लेजिस्लेटिव मेंबर जो चुन के आता है एक मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 5 साल में हमारा जो प्रेजेंट एमएलए है कभी भी एरिया का डेवलपमेंट को लेके या एरिया का प्रॉब्लम को लेके एक बार भी लेजिस्लेटिव असेंबली में बात नहीं किया। तो उसी के लिए हमको लगता है कि अगर ताज़ा बनूंग आएगा तो हमारा जो एरिया का बारे में 32 रुमगोंग में कौन सा इसमें रोड, कौन सा जगह में, कौन सा क्षेत्र में रोड का प्रॉब्लम है, कौन सा जगह में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कौन सा जगह में स्कूल का प्रॉब्लम है, उसको तो डिबेट करना पड़ेगा, असेंबली में डिलीब्रेशन करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा, तब जाके एक सोल्यूशन आएगा, तब जाके एक समाधान आएगा। लेट्स अदर कॉन्स्टिट्यूंसी टू नो व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम ऑफ 32 रुमगोंग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हमारा जो अभी का प्रेजेंट एमएलए है उस तो कभी आज तक हमारा 5 साल तो उसका ऐसे ही चला गया, कभी लेजिस्लेटिव असेंबली में तो डिस्कस किया नहीं है। चलिए, धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और भी हम हमारे साथ और भी मौजूद है जो युवा, जो स्पेशल जो उनके समर्थक है, जो कार्यकर्ता है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर आपको स्वागत है हमारे चैनल। थैंक यू अरुण। और सर आज के जो आप लोगों ने जो कार्यक्रम आयोजित किया है उसको लेकर, और साथ ही साथ आप लोग जो समर्थन दे रहे हैं ताजा बुनुंग जी को आने वाले चुनाव के लिए, ऐसे में आपको क्या लगता है कि जो ताजा बुनुंग जी है उसमें कितना क्वालिटी है 32 रुमगोंग को सुधारने के लिए आने वाले दिन के, आने वाले इलेक्शन के बाद? एक्चुअली थैंक यू वंस अगेन अरुण भूमि। एक्चुअली आप जो क्वेश्चन पूछा है कि मतलब ताज़ा बोनों को लेके जो है, मतलब उसका में डेवलपमेंटल स्किल्स या फिर तो भी उसका जो हम लोग का होप, आवर होप को लेके, एक्चुअली ये ताज़ा बोनों जी को हम सपोर्ट करने से या फिर तो मेरा ये दोस्त सपोर्ट करने से नहीं होता है। वी शुड ऑल हैव टू बी सपोर्ट ताज़ा बोनों, तभी हम लोग का ताज़ा बोनों जो है मिल के आएगा। तो ताज़ा बोनों का स्किल्स, उसका विज़न, वो क्या हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या वो विज़न देख रहा है, तो उसको हम लोग बताना पड़ेगा, हम लोग का यूथ लोग को, हम लोग का पब्लिक लोग को। सो इसीलिए आज का भी कार्यक्रम हमने इसलिए आयोजित किया है कि मतलब हम लोग सब एक साथ में मिलेगा। जैसे कि आप पीछे भी देख सकते हैं कि जितना महिला लोग है वो हम लोग हमेशा एक दूसरे के साथ में डिस्कस करते रहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या हम लोग का लीडर्स लोग करता है, नहीं करता है, सो हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो यही बात को लेकर हम लोग को डायरेक्टली बोलते हैं कि लेट्स फर्स्ट चूज़ दी न्यू लीडर्स। पहले हम लोग नया लीडर चुनेगा, ताज़ा बोनोंग जी को चुनेगा, उसको लीडर बन के उसको विधायक बना के लेके आने का बाद में हम लोग तब डिसाइड करेगा कि हम लोग का एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कहाँ कहाँ करना है। और हम ये भी बोलते हैं कि ये ताज़ा बोनोंग जी एक ऐसा आदमी है जो ज़रूर हम लोग को हेल्प करेगा, 32 कॉन्स्टिट्यूंसी को ज़रूर वो आगे लेके जाएगा। जो हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी को बाकी डिस्ट्रिक्ट लोग, बाकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो नहीं जानता है वो लोग भी जानना शुरू करेगा। हम लोग का टूरिज्म में हम लोग को इफेक्ट करेगा, हम लोग को एग्री बेस्ड हॉर्टिकल्चर में इफेक्ट करेगा। उसके बाद में जितना भी हम लोग का अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके वो बात करेगा, वो काम करेगा। सो इसी तरह से लेके ताज़ा बोनोंग जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। और ताज़ा बोनोंग जी एक ऐसा आदमी है कि पब्लिक को सिंस पहले से लेके वो पब्लिक के साथ में मिलजुल के रहता है, यूथ के साथ में मिलजुल के रहता है। आप और हम उसके कहने से ताज़ा बोनोंग जी को सब सपोर्ट करते हैं ऐसा नहीं। वी ऑल नो ताज़ा बोनोंग जी पर्टिकुलरली, हम लोग अपने आप से खुद भी उसको इंडिविजुअली सब कोई जानते हैं, एवरी पब्लिक हाउस होल्ड उसको जानता है। सो इसीलिए हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी ताज़ा बोनोंग जी को इस बार विधायक के रूप में हम लोग देखते हैं और वो जरूर मिलेगा विधायक। 32 कॉन्स्टिट्यूंसी की जब हम बात करते हैं तो वहाँ के जो यूथ है या फिर वहाँ के जो आम जनता है उनके लिए सबसे बड़ी समस्या आप लोगों की दिनों में जिनको सुधारने की आप लोग कोशिश कर रहे होंगे? हाँ, उस मुद्दा में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे कि फॉर्मर अगर और प्रेजेंट जो है, अगर वो लोग विधायक बन चुन के आता है तो हम लोग का एरिया ऐसे का ऐसे रहेगा।
वो लोग का माइंडसेट में ऐसे होगी कि एरिया को डेवलपमेंट नहीं करना। सर, मेरा सवाल है सर, आप लोगों की 32 कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोग जिस परेशानी से जूझ रहे हैं वो सबसे बड़ी परेशानियां क्या है? हाँ, वही मैं कहना चाहता हूँ कि अगर हम लोग का जो विधायक जो है अगर आएगा तो हम लोग का फॉर्मर एंड वो आएगा तो हम लोग का एरिया ऐसे होगा। सबसे मेन हम लोग का एरिया में बोलने से डेवलपमेंट एक्टिविटीज वाज टोटली नील। हम लोग का एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कुछ भी नहीं है। हेल्थ सेक्टर में नील है, रोड कम्युनिकेशन में नील है, आपका एजुकेशन सेक्टर में नील है। एवरी विलेजेस ऑफ स्कूल आर टोटली दिफांग होके बैठा हुआ है। टीचर लोग जैसे कि मेरा हाल ही में मेरा दोस्त भी कहा है कि फ्री ये पेमेंट लेके बैठ रहा है। सो हम लोग का मैं सबसे पहले बोलने से डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके बोलने से तो टोटली इट वाज नील। सो समस्या तो बोलने से अरुण भूमि आपका माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि समस्या तो एवरी सेक्टर में हम लोग का समस्या है। कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं है कि वी द पीपल ऑफ 32 कॉन्स्टिट्यूंसी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि कम से कम ये सेक्टर में हम लोग थोड़ा अच्छा है, हम लोग का एरिया भी थोड़ा डेवलपमेंट है, हम लोग नहीं बोल सकते। कोई भी सेक्टर में हम लोग नहीं बोल सकते। सो मेन सबसे पहले हम लोग का बोलने का यही मुद्दा, मेरा मुद्दा यही है कि आपका रोड कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं है आपका 32 कॉन्स्टिट्यूंसी में। कोई भी पीपल ऑफ 32 कॉन्स्टिट्यूंसी ये नहीं बोल सकते कि मेरा एरिया का रोड ठीक है। हर कोई एरिया का रोड इतना ख़राब है कि कोई मतलब आपका डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होने का जगह ही नहीं है। आपका रोड अच्छा होगा, आपका रोड क्लियरिंग अच्छा होगा तो वाइडनिंग क्लियर होगा तो तभी आदमी लोग आपका एग्री बेस्ड में, होल्टी बेस्ड में, फिशिंग में, कोई भी जगह में आपको आदमी लोग अपना से मतलब यूथ अपने आप को ये कर सके, एम्प्लॉयमेंट कर सकेगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट कर सकेगा। ऐसे बिल्कुल नहीं है। सो आपका कहने का मुताबिक वही है कि मतलब हम लोग का एरिया में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इट इज़ टोटली नील। और सबसे पहले हम लोग का यही समस्या है कि रोड कम्युनिकेशन जो कि टोटली बिल्कुल नील है। मनी कल्चर को लेकर आपका क्या राय? मैं मनी कल्चर में बोलने से मैं यही कहना चाहूँगा कि मनी कल्चर हम लोग का 32 कंस्टिट्यूंसी में वंस अपॉन ए टाइम जब से हुआ है तब से लेके अभी तक है। सो हम लोग का यूथ लोग और पहले का पब्लिक लोग पहले से यही बोलते आ रहे कि कोई 50% पब्लिक ये बोलते हैं कि मनी कल्चर शुड बी बैन और 50% पब्लिक ये बोलते हैं कि मनी कल्चर शुड बी रनिंग। सो हमको यही कहना है कि मनी कल्चर जो है बंद होना है और हम लोग का यूथ का भी यही मानना है कि बंद होना है। मैं पहले भी किसी और को कहा है कि आप किसी से पैसा लेता है, इलेक्शन के दौरान आप किसी से पैसा लेता है, वो पैसा आपका कितना दिन टिकेगा? ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन, उसके बाद वो पैसा गायब हो जाएगा, वो पैसा आपका खर्चा हो जाएगा। सो हम अभी भी यही बोलते हैं कि हम लोग का फॉर्मर और सिटिंग एमएलए से यही बोलते हैं कि प्लीज़ आप लोग मनी कल्चर को बैन कीजिए, मनी कल्चर को आप लोग बंद कीजिए। अब जहाँ जहाँ पब्लिक में जाके अब ये मत बोलिए कि इन आवर लैंग्वेज इट इज सेड कि मतलब चेक पुमु पर अन्य चेक पुमु मतलब चेक का फ्लड आएगा, जो लेना है आप लोग लीजिए। इसके बाद ये कहता है कि ऑन पब्लिक में जाके ये बोलता है कि एमएलए ले दम दौरत पर लोभी है, जैसे कि हम लोग का धान को जो हम लोग धूप में सुखाता है उस तरह से सुखा के रख देगा। सो व्हाट इज़ दिस? ये यही कह रहे हैं कि मतलब हम एक विधायक बन के आ रहा है, हम एक विधायक का हम एक कॉन्टेस्टिंग कर रहा है। सो पैसा हमसे लीजिए। सो हम यही कहना चाहते हैं कि वो लीडर्स लोग से जो ऐसे बात कहते हैं, आप लोग को क्या लगता है कि मतलब एमएलए जो सीट है आप लोग का बाप दादा का जागीर नहीं है कि आप लोग अपना पैसा से हर किसी पब्लिक को, स्टूडेंट को, यूथ लोग को आप लोग खरीद के रखेगा, समय आने पर ये करेगा? ऐसा नहीं होगा इस बार का 2024 मिशन इलेक्शन में हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी का यूथ लोग, स्पेशली वी ऑल द यूथ ऑफ 32 कॉन्स्टिट्यूंसी ये जाग गया कि मनी कल्चर शुड बी बैंड। वो लोग का पैसा नहीं लेगा, वो लोग का पैसा आज लेगा, कल को हम लोग यहाँ वहाँ उड़ा देगा, यहाँ वहाँ एंजॉयमेंट करेगा, लेकिन हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी और भी 20 साल पीछे चला जाएगा। तब वो लोग जाके फिर बोलेगा कि मतलब हम तो आप लोग को पैसा दिया था, हम तो आप लोग को उसमें ये किया था, वाई शुड आई डेवलप दी आप लोग का एरिया को हम क्यों डेवलप करेगा? यही क्वेश्चन हमेशा बार बार आता है। यही क्वेश्चन हमेशा एवरी सेक्टर में 4 बांगों में हम लोग का 4 बांगों में हमेशा यही बात आता है, इसलिए हम लोग का एरिया डेवलप नहीं होता है। सो इसी बात को लेके, मनी कल्चर को लेके हम फॉर्मर और सिटिंग एमएलए से भी यही बोलते हैं कि प्लीज़ स्टॉप द मनी कल्चर। अगर आप कुछ करना चाहते हैं अंदर से पब्लिक के लिए, आप दिल से अंदर से कीजिए, नहीं तो भी ये मनी कल्चर को स्पेशली यूथ लोग के लेके हम यही बोलते हैं कि आप लोग ही, अगर आप लोग ऐसा करते रहने से यूथ लोग को आप लोग एक दिन ऐसा एक जगह में लेके चला जाएगा जिससे हम लोग अपना यूथ को बचाने के लिए नहीं सकेगा। ड्रग एडिक्ट हो जाएगा, अल्कोहलिज्म में एडिक्ट हो जाएगा, आपका प्रोस्टिट्यूट में हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी का आदमी लोग चला जाएगा, महिला लोग। क्यों? क्योंकि हमेशा पैसा लेता है। आप
आपका इलेक्शन समय में तो पैसा आप दे देगा, 10,000, 20,000, 30,000 आप दे देगा, लेकिन आफ्टर आप इलेक्शन जीतने के बाद में तो आप तो दिया नहीं देगा। सो इसीलिए आप अपना एरिया को भी डेवलप नहीं करेगा, जिसको आप पैसा दे आप उसको भी आप डेवलप नहीं करेगा, उसके लिए भी आप नहीं सोचेगा। सो इसलिए हम बोलते हैं कि मनी कल्चर शुड बी बैन। और हम लोग का जितना आज यूथ पासीघाट में ये लोबा रिसोर्ट में आए, वही और डिसाइड की मनी कल्चर हम लोग को बैन करेगा। कोई भी ऐसा लीडर आएगा जो हम लोग को पैसा देगा, उसको हम लोग नहीं मानेगा, क्योंकि हम लोग का इंस्टेड ऑफ हम लोग का 32 कॉन्स्टिट्यूंसी को हम लोग वापस लाइटिंग नहीं करना है, वापस डेवलपमेंट करना है। थैंक यू। आखिर में आज के कार्यक्रम को लेकर आपके 32 यूथ्स के लिए या फिर 32 पब्लिक के लिए आपका ऐसा कौन सा मैसेज रहेगा, क्योंकि आने वाले जो चुनाव के बाद आपका बेहतर 32 रुंगोंग बनाने के लिए सर आपका स्पेशल मैसेज कौन सा? मेरा स्पेशल मैसेज आपका 32 कॉन्स्टिट्यूंसी का सब पब्लिक को लेके ये है कि आजकल का ज़माना में, पहले का ज़माना एक अलग था कि पहले का ज़माना में माँ बाप जो है अपना बेटा बेटी को लेके वोट डालने के लिए जाता था। आजकल का ज़माना इलेक्शन मोड जो है चेंज हो गया। आजकल का ज़माना जो है यूथ लोग जो है माँ बाप को लेके जाके वोट डालता है। वो लोग बताता है कि वो लोग बाहर में सिविलाइज होके पढ़ लिख के, जैसे कि आज का एपी कॉलेजियन ऑफ 32 कॉन्स्टिट्यूंसी जो पासीघाट में है, वो लोग भी सब समझ गए बात को। सो इन दैट केस हम लोग यही चाहता है, हम लोग यही समझते हैं कि मतलब कोई भी मतलब जितना भी तकलीफ आओ, जितना भी जो भी आओ, हम लोग का एरिया जो है हमेशा यूथ लोग को लेके हम लोग ताजा बंदूक जी को सपोर्ट करेगा और हमेशा करते रहेगा हम लोग। चलिए धन्यवाद सर। हम थैंक यू। इंडिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सेल शुरू हो चुका है। पाइए ग्रेट ऑफर्स लीडिंग बैंक कार्ड्स पर और ग्रेट डील सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पर, सिर्फ आपके नजदीकी रिलायंस डिजिटल या माई जियो स्टोर्स पर। शर्तें लागू।